बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट, इसको बोलते हैं बचत खाता। बचत खाता बैंक में खोलना है तो इसके ये सबसे पहले हम देखें बचत खाता होता क्या है। इसमें व्यक्ति अपने बचत को जब चाहे बैंक के टाइमिंग में जमा करा सकता है, लेकिन सप्ताह में 3 बार से अधिक पैसा नहीं निकाल सकता। साल में 150 बार रुपया निकालने की छूट रहती है। खाता खोलने के लिए कम से कम 500 रुपये बैंक में जमा कराने पड़ेंगे और जमा पर्ची भरकर वह राशि वाले विवरण भर के बैंक अधिकारी को देना पड़ता है। अलग अलग बैंकों में खाता खोलने की राशि अलग अलग हो सकती है। किसी में 250, किसी में 1000, किसी में तो अलग अलग राशि अलग अलग बैंकों में होती है। खाता खोलने के लिए खाता खोलने के बाद उस व्यक्ति को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक में जमा की गई राशि, निकाली गई राशि, उसका पूरा विवरण होता है। बैंक कम 4.5% से 5% ब्याज खाते में जमा राशि पर देता है। समय समय में इस ब्याज पर चेंज भी होता रहता है। सभी बैंकों की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होती है और चेक बुक की सुविधा भी बैंक उपलब्ध कराता है। चेक बुक से पैसा आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक बार में चेक बुक से सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपये 1 लाख तक की लिमिट निकाल सकते हैं। स्वयं के नाम या किसी के नाम जॉइंट रूप से भी हम खाता खोल सकते हैं। चालू खाता, दूसरा खाता होता है चालू खाता, करंट अकाउंट। ये व्यापारियों के लिए खुला रहता है। उद्योगपतियों, व्यापारियों के लिए ये खाता होता है और इस खाते का मुख्य उद्देश्य होता है लेन देन और ब्याज के रूप में इनका लाभ कमाने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार के खाते में ब्याज नहीं दिया जाता है और खाता धारक चाहे कितनी बार धन निकाल सकता है, जमा कर सकता है। धन निकालने जमा कराने की कोई पाबंदी नहीं होती है। जब चाहे पैसा निकालना, जब चाहे जमा करा सकता है। कई बार बैंक व्यापारियों से भी शुल्क बैंक वसूल लेता है। ये बैंकों की अलग अलग दर होती है। इसमें एक बार में खाते में 50,000 रुपये रहने आवश्यक हैं। इस खाते से गृहिणी को विशेष फ़ायदा होता है। दूसरा है कि निश्चित अवधि खाता, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार के खाते में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, FD खाता। सामान्य तौर पर ये अवधि 3 महीने से लेकर 10 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए भी हो सकती है। जमाकर्ता अपने धन को निश्चित अवधि पूरा होने तक रखता है, उसके बाद ही निकाल सकता है। इसलिए इसमें ब्याज दर सबसे अधिक दी जाती है। निश्चित अवधि में रुपया जमा कराने के बाद बैंक एक रसीद देता है, जिस पर जमाकर्ता का नाम, ब्याज की दर, अवधि, जमाकर्ता का पता लिखा जाता है और इस रसीद को FD कहते हैं। अवधि पूरी होने के बाद धन वापस लेते समय बैंक को इस रसीद को साइन करके वापस लौटाना पड़ता है। इस खाते में ब्याज की दर भिन्न भिन्न बैंकों में भिन्न भिन्न होती है। आर्थिक नीतियों के आधार पर चेंज होता रहता है। फोर्थ जो है अकाउंट, उसको कहते हैं होम सेविंग अकाउंट, गृह बचत खाता। गृह बचत खाता गृहिणियों के लिए होता है। ये खाता गृहिणी या कोई भी घर बैठे व्यक्ति बैंक में खुलवा सकता है और अनपढ़ अशिक्षित लोगों के लिए वरदान है। घर बैठे ये बैंक में ये होम सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिन्हें बैंक में खाता खुलाने का ज्ञान नहीं है वो घर बैठे खाता खुलवा सकते हैं। और बैंक का एक अधिकारी होता है, अधिकृत कर्मचारी होता है, जो खाता धारकों से प्रतिदिन या साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक उनसे रुपए ले इकट्ठे करके उनको प्राप्ति रसीद देता है और खाते में जमा करता है उनके नाम से। तो इस प्रकार से बैंक खाता धारकों को लोहे का एक बक्सा भी दे देता है, जिसमें बैंक का ही लगा होता है ताला, और इस बक्से में गृहिणियाँ पैसा डालती रहती, इकट्ठा करती रहती हैं। एक तरह से गुल्लक होता है और महीने के लास्ट में उसको जमा कर दिया जाता है। 5th है आवर्ती जमा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को मितव्ययी बनाना, बचत करने की आदत डालना। निश्चित धनराशि निश्चित समय तक लगातार हर महीने जमा करनी पड़ती है और ये जब एक मोटी रकम बन जाती है उसके बाद ये निकाली जाती है, ब्याज सहित मिलती है।
और इसे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। ये खाता कम से कम राशि 5 रुपये से लेकर 50,000 या 5 गुणक में जमा कर सकते हैं। निश्चित राशि महीने के अंत तक अनिवार्य रूप से जमा करानी पड़ती है, नहीं तो पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी नेक्स्ट किस्त के साथ जमा करनी पड़ती है बैंक में। फिर है मासिक ब्याज जमा रसीद। प्रति माह है जो ब्याज खाताधारी अर्जित करता है वो मूल राशि में जमा करके वापस उसे जमा कर दिया जाता है। 12 महीने से लेकर 120 महीने तक नियमित रूप से जमा करवाने पड़ते हैं और जमा की परिपक्वता अवधि के अनुसार पैसा मिल जाता है। पेंशन प्रावधान योजना, ये योजना उन लोगों के लिए है जो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए हैं, जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है। और वृद्धावस्था में जब आय कम हो जाती है, चिकित्सा मेडिकल पे खर्चा बढ़ जाता है, चिकित्सा पे शारीरिक शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये योजना आवर्ती जमा योजना की भांति निश्चित समय के लिए होती है। इसमें धन में कम से कम 84 मंथ या 120 महीने के लिए प्रति माह अनिवार्य रूप से जमा कराना पड़ता है। इसमें कम से कम 50 रुपया उससे अधिक 10 गुणकों में धनराशि जमा कर सकते हैं और निश्चित अवधि के बाद फिर इसे प्रति माह एक अमाउंट में निकाल सकते हैं, पेंशन के रूप में मिलता रहता है। मूलधन बैंक में ही जमा रहता है। 100 रुपये की किस्त पर बैंक खाताधारक को 114.50% ये रुपये देता है। 84 महीने के बाद पेंशन देता है। यदि पेंशन 122 माह बाद ली जाती है तो पेंशन की राशि हर महीने 197.50% रुपये हो जाती है। और इसमें भी वही शर्तें हैं जो एफडी की होती हैं। यदि खातेदार पहले ही समय से पहले ही अपनी राशि चाहता है तो बैंक उस पर ब्याज नहीं देगा। फिर नकदी प्रमाण पत्र कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। फिर है कि नकदी प्रमाण पत्र, कैश सर्टिफिकेट स्कीम बोलते हैं, ये कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। 100 के, 500, 1000, 5000 के मूल्य के होते हैं। यहाँ तक कि 12 वर्ष का बच्चा भी खरीद सकता है और इसकी अवधि 6 माह से लेकर 120 महीने तक की होती है। 120 माह के बाद 100 रुपये का पूर्ण भुगतान करके बैंक द्वारा जमा कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये है कि बैंक में खाता कैसे खोलते हैं। बैंक में खाता खोलना बहुत आसान है। सबसे पहले खाता खोलने वाले व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा खाता खोलना चाहता है, उसी के अनुसार उस खाते का फॉर्म जमा करेगा बैंक में। फॉर्म में चाहिए गई सूचना, आवश्यक जानकारियाँ खाता खोलने वाले व्यक्ति को भरनी पड़ती हैं, जैसे नाम, पता, व्यवसाय, दिनांक। साथ ही घोषणा पत्र भी भरना पड़ता है। खातेदार ने बैंक के सभी नियम पढ़ लिए हैं और वे उन्हें स्वीकार करते हैं। खाता खोलते समय अपनी पहचान हेतु 2 पासपोर्ट की फ़ोटो भी लगानी पड़ेंगी और फॉर्म पर अपनी आईडी देनी पड़ेगी। खाता खोलने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाते हैं, 2 नमूना हस्ताक्षर जानकार के और जानकार के गारंटी मतलब विटनेस के हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में थोड़ा भी संदेह होने पर बैंक अधिकारी पूरी जांच करता है और जांच में सही होने पर खातेदार को खाते से रुपए निकालने में अनुमति देता है। वे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ना नहीं जानते, उससे अंगूठा लगाया जाता है और राजपत्रित अधिकारी से उसे अटेस्ट कराया जाता है। फिर बैंक खाता खोलते समय फॉर्म पर परिचयकर्ता के भी पूरी डिटेल भरी जाती है। वहाँ उस बैंक में जिनका पहले से खाता है उनकी डिटेल भरी जाती है, उनकी विटनेस ली जाती है। खाता खोलने के लिए कम से कम 500 रुपये जमा कराने पड़ते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पूरी जांच करने के बाद बैंक अधिकारी खाता खोलने की अनुमति देता है। उसे एक बैंक अकाउंट नंबर मिल जाते हैं। खाता खुलने के बाद खातेदार को एक पासबुक दी जाती है जिसमें खातेदार का नाम, पता, खाता क्रमांक, पासबुक जारी करने की दिनांक, ये सब लिखा होता है। खातेदार को पैसा निकालते समय पासबुक साथ में रखनी आवश्यक होती है और फिर वो एक राशि, सीमित धनराशि फॉर्म भर के जमा करता है पासबुक के साथ, तो उसे पैसा मिलता है। जब भी पैसा जमा किया जाता है या निकाला जाता है तो वो पर्ची, रसीद उसे संभाल कर रखनी चाहिए और सारी टाइम टू टाइम पासबुक में एंट्री करा लेनी चाहिए। पासबुक खोने पर
या पता बदलने पर बैंक को तुरंत सूचना देनी चाहिए। डुप्लीकेट पासबुक बनवाने के लिए भी एक एप्लीकेशन अधिकारी को देनी होगी और कुछ रुपये भी उसे जमा करने पड़ेंगे। जमा करवा के वो डुप्लीकेट पासबुक बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई खाता कैसे खोला जाता है, ये सारा इसमें प्रोसेस है। अब बैंक से पैसा कैसे निकाला जाता है। बैंक से पैसा निकालने के लिए चेक का प्रयोग किया जाता है, विड्रॉल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसमें सारी सूचना भर दी जाती है और जांच के बाद अधिकारी पैसा निकालने की अनुमति देता है। नाबालिग के खाते में से पैसा निकालने के लिए संरक्षक के प्रमाण पत्र चाहिए होता है, साइन चाहिए होते हैं, तभी पैसा निकल पाता है। और खातेदार के खाते में कम से कम 1000 रुपये होना आवश्यक है। यदि चेकबुक रखनी है तो 1000 रुपये कम से कम रहने चाहिए, तभी उसे चेकबुक मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि चेकबुक क्या होती है, उसे कैसे लिखा जाता है। ये सारी विधियाँ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।